वेलकम टू एसएससी वीर्स। आप लोग देख रहे होंगे स्पॉट द एरर। तो अब ये क्या है, हम लोग का वोकैब सीरीज चल रहा है। वोकैब सीरीज हम लोग का ग्रुप पे 7 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा 24 या 25 ग्रुप तक। ठीक है, तो वो वोकैब कंप्लीट हो जाएगा। जो भी वर्ड से रिलेटेड साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये नया शुरुआत कर रहे हैं। स्पॉट द एरर मीन्स इंग्लिश में जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं, एरर हो गया, एक्टिव पैसिव, ठीक है, नरेशन, उसके बाद पारा जम्बल्स, क्लोज टेस्ट, ठीक है, OWS, साइनो, एंटो, फिलर्स, ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, टॉपिक वाइज हम लोग सब करेंगे। ठीक है, सब में लगभग 1000 के राउंड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये एरर का हम लोग एरर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्टिकुलर स्लाइड में 100 क्वेश्चन है, देखते हैं कितना हो पाता है। उतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नहीं तो पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस लेक्चर के थ्रू गो थ्रू करोगे तो आप लोग लगभग एरर को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आप लोग जनरली क्या करते हैं, सेंटेंस को रीड करके जहाँ पे थोड़ा सा अटपटा सा लगा तो वहाँ पे एरर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या वहाँ पे क्यों गलत हुआ, वहाँ पे वही वर्ड सही क्यों है। ठीक है, तो इस वे में हम लोग एरर का लगभग 1000 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग जब 1000 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे ना, आप लोग को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा एरर में। ठीक है, आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये सेंटेंस में रीड करने पे सिर्फ अच्छा है, नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा तो वहाँ पे एरर है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि सेंटेंस में पढ़ने में तो यहाँ से अटपटा लगा, लेकिन जब टिक मार के आए एग्ज़ाम से बाहर तो वो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि उसमें एरर कहीं और था, बट वो जो पार्टिकुलर जहाँ पे आपको अटपटा लगा वो सही था। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो सब मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। ओवरऑल 1000 क्वेश्चन में सारे तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, लगभग होल जितना ग्रामर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, लगभग सभी चैप्टर सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सभी उसमें कवर हो जाएंगे 1000 क्वेश्चन में। ठीक है, 1000 क्वेश्चन बहुत होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला एरर, आप लोग लेक्चर को थोड़ा पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद आंसर लिख लें। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग को देखिएगा। अगर आप लोग का सही है तो वेल एंड गुड, नहीं सही है तो आप लोग देख लीजिएगा क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हुआ है, सी स्पीक्स वेरी सॉफ्ट व्हेन सी इज़ इन द लाइब्रेरी विथ हर फ्रेंड्स। अगर हम लोग सेंटेंस को ब्रेक करें तो ये हो गया वर्ब, ये भी हो गया वर्ब। ठीक है, ये कंजंक्शन हो गया, तो इसमें 2 क्लॉज जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सी स्पीक्स हाउ। अगर हम लोग वर्ब से व्हेन, हाउ, वाई पूछते हैं तो उसका रिप्लाई में क्या आता है, एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे पूछिए, वो बोलता तो है लेकिन कैसे बोलता है, हाउ, बहुत सॉफ्ट बोलता है। तो अगर सॉफ्ट बोलता है, लेकिन सॉफ्ट है क्या, एक एडजेक्टिव है, हमें चाहिए क्या यहाँ पे एडवर्ब। देयरफॉर हम लोग क्या है, इसे चेंज कर देंगे सॉफ्टली। ठीक है, ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, अब सही हो गया। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। द इन्फॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी चेक्ड केयरफुली। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखिए, इन्फॉर्मेशन क्या, कौन कर सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन का, एक इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन, 3 इन्फॉर्मेशन, नहीं, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के साथ क्या यहाँ पे यूज होगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इन्फॉर्मेशन इज। ठीक है, बाकी सेंटेंस में देखिए, एंड शुड बी चेक्ड केयरफुली, ये पैसिव में है क्योंकि द इन्फॉर्मेशन है, उसे कोई चेक करेगा, तो ये एकदम क्लियर है। उसके बाद द इन्फॉर्मेशन क्या, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सही है। थर्ड क्वेश्चन, द विक्टिम वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू लॉज एन FIR। अब देखिए सेंटेंस पढ़ने में ही वो सही हो जा रहा है, एन FIR। ठीक है, जो FIR का साउंड है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ए, एन FIR। ठीक है, वॉवेल साउंड आ रहा है ना, देयरफॉर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द डॉग बार्क लॉडली एट नाइट व्हेन इट हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइस। ठीक है, कुत्ता स्ट्रेंज नॉइज देखकर भौंकने लगा था रात में। द डॉग बार्क, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर एक सेंटेंस है तो उसमें जो वर्ब होगा ना, वो सभी वर्ब
एक टेंस में होगा। अब यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ बताना क्या चाह रहा है। पास्ट में, जब पास्ट में एक स्ट्रेंज नॉइज सुना तो कुत्ता भौंकने लगा था, तो यहाँ पे क्या होगा, द डॉग बाग्ड लॉडली व्हेन इट हर्ड द स्ट्रेंज नॉइस। पाँचवा देखिए, द मैनेजर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक गॉट ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द मैनेजर पॉइंटेड आउट, ये तो खुद में कंप्लीट है। अब पॉइंटेड आउट द मिस्टेक, आउट अगर मिस्टेक को पॉइंट आउट कर रहा है तो फिर यहाँ पे आउट फिर से क्यों यूज हो रहा है, ये इररिलेवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द मैनेजर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, पॉइंटेड आउट। अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, सी हैज़ बीन वर्किंग एज ए ऑफिसर इन दिस डिपार्टमेंट फॉर ईयर्स। अब देखिए 4 ईयर्स है, यहाँ परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, ये तो सही है, परफेक्टली सही है। अब यहाँ पे देखिए ऑफिसर, ऑफिसर का यहाँ पे वॉवेल साउंड है ऑफिसर, तो यहाँ पे क्या होगा, एन ऑफिसर। ठीक है, एन ऑफिसर, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। द सस्पेक्ट वॉज चार्ज ऑफ मर्डर आफ्टर द पुलिस फाउंड द वेपन इन हिज कार। अब यहाँ पे देखिए द सस्पेक्ट वॉज चार्ज, यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं गलत लगेगा, सब सही लग रहा है। चार्ज ऑफ मर्डर, आप अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे सेंटेंस तो ये ऑफ भी आपको अटपटा सा नहीं लगेगा, लगेगा सब कुछ सही है। द पुलिस फाउंड द वेपन इन हिज कार, ये भी सही लगेगा, द पुलिस है अपना, उसे वेपन मिला कार में, तो आप लोग को लगेगा नो एरर है। लेकिन अब अगर यहाँ पे ऑप्शन नो एरर दे दे तो आप लोग नो एरर टिक कर देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा भी आप लोग अगर प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन साथ में कैसे यूज होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। यहाँ चार्ज ऑफ मर्डर नहीं होगा, चार्ज विथ मर्डर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, चार्ज के साथ क्या आता है, विथ, चार्ज विथ मर्डर, मर्डर बोल रहा हूँ, चार्ज विथ मर्डर। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर अक्यूज को एक्विजिशन करना है, मीन्स उसमें दोष डालना है, तो वहाँ पे चार्ज विथ आएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखते हैं 8th नंबर बनाइए आप लोग। 8th नंबर में क्या है, द यूनिक चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इट्स रिमोट लोकेशन एंड द अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स मेक्स इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन ए टेस्टामेंट टू द टीम्स रेजिलियंस। अब यहाँ पे इसमें क्या एरर है, आप लोग बताइए कमेंट में करके, कमेंट करिए। अब यहाँ पे देखिए यूनिक चैलेंजेस, ये क्या है, प्लूरल है, यूनिक चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इट्स रिमोट लोकेशन। यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द यूनिक चैलेंजेस, यहाँ पे द यूनिक चैलेंजेस क्या है, ये प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यूनिक चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद एंड द अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ पे एंड से जुड़ गया, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो गया, एंड द अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हो गया। ठीक है, तो आप लोग को पता चला द यूनिक चैलेंजेस और अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो गया, एंड मेक्स इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन ए टेस्टामेंट टू द टीम्स रेजिलियंस। अब यहाँ पे जो यूनिक चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट है एंड द अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स है, वो क्या हो जाएगा, मेक इट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों ये मेक्स है, ये मेक्स के अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ पे मेक्स सही होता। अब यहाँ पे एक तो चैलेंजेस भी प्लूरल है, साथ में एक जो अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न है वो भी प्लूरल है। अब 2 प्लूरल साथ में जुड़े हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक इट सक्सेसफुल कंप्लीशन है टेस्टामेंट टू द टीम्स रेजिलियंस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। सी इज ए टैलेंटेड सिंगर एंड ए ग्रेट डांस इन द। अब यहाँ पे बताइए, अब लड़की के बारे में बता रहा है, वो सिंगर भी है, यहाँ डांस बोल दिया है, तो क्या लड़की डांस है, सी इज ए डांस, नो सी इज ए डांसर। अब डांसर तो कर दिया हम लोग, अब यहाँ पे सी इज ए ग्रेट डांसर। अब बताइए ये जो यूज हुआ है 2 बार, वो सही है या गलत है, बताइए। तो ये यहाँ पे सही है, क्योंकि सी इज ए टैलेंटेड सिंगर
एंड सी इज ए ग्रेट डांसर इन द ग्रुप। आप लोग को लग रहा होगा ना कि दो प्रीपोजिशन हुआ है तो दो पर्सन को रेफर कर रहा होगा, नहीं, यहाँ पे एंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी सी आएगा। ये दो सेंटेंस है, दोनों को साथ में एंड से जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दो पर्सन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड। सी गेव ए स्ट्रांगली रिप्लाई टू द एक्यूजेशंस मेड अगेंस्ट हर। अब सी गेव क्या है? स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे रिप्लाई आया, गेव व्हाट? रिप्लाई। रिप्लाई क्या है? नाउन है। अब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन सा वर्ड आए, कौन सा आएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब? नाउन क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा। अब है यहाँ पे क्या? एडवर्ब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रांगली को स्ट्रांग में बदल देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अटेम्प्ट करिए। नाइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव सबमिटेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस येट। अभी तक ऑफिस में कोई भी जो एप्लीकेंट है ना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। अब यहाँ पे नाइदर है, नाइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स है, ऑफ का एप्लीकेंट्स ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नाइदर बन गया सब्जेक्ट, ये क्या है? प्रोनाउन है। तो नाइदर के बदले में क्या आएगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज़। नाइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स हैज़ सबमिटेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस येट। क्वेश्चन नंबर 12। द मैनेजर आस्क्ड हर टू कम अप विथ टू ए न्यू सॉल्यूशन फॉर द रिकरिंग प्रॉब्लम। अब मैनेजर ने क्या बोला है कि नया जो प्रॉब्लम है ना उसके लिए न्यू सॉल्यूशन के साथ आओ। अब यहाँ पे देखिए, टू कम अप विथ फ्रेजल वर्ब है, तो इसके साथ जो टू है वो इरेलेवेंट है, कम अप विथ होता है। अगर कम अप विथ फ्रेजल वर्ब है तो इसका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा? न्यू सॉल्यूशन। कम अप विथ है क्या? न्यू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे टू रिमूव होगा और ऑप्शन में क्या आएगा? कम अप विथ ए न्यू सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड। He writes poems and recite them at the school events. He writes poems and recite them at the recent। अब यहाँ पे देखिए वर्ब कौन सा है? ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब। रिसाइट है ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ही राइट्स व्हाट? पोएम, ये नाउन हो गया। एंड यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, ठीक है। एंड रिसाइट व्हाट? देम मीन्स पोएम, ये प्रोनाउन हो गया। ये भी क्या? ऑब्जेक्ट है। एट प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। एट स्कूल इवेंट्स हो गया, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, अब वो लिख भी रहा है, रिसाइट भी कर रहा है, तो लिखने के लिए तो ये ही आया। अब रिसाइट यहाँ पे क्या है? प्लूरल यूज हुआ है। अब इसके बदले में क्या आएगा? सिंगुलर, ठीक है। तो आप लोग रिसाइट को रिसाइट कर दें, ठीक है। ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन मच डिटेल्स टू द पुलिस। अब बताइए इसमें क्या गलत है? बताइए, कमेंट में लिखिए कौन सा गलत है। चलो मैं बताता हूँ। सी डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन मच डिटेल्स टू द पुलिस। सी डिस्क्राइब सब्जेक्ट है, वर्ब है। व्हाट? द इंसिडेंट, ये उसका ऑब्जेक्ट आ गया। इन मच डिटेल्स टू द पुलिस, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इन मच डिटेल्स अगर एरर होगा कहीं पे तो थर्ड में एरर होगा। अब थर्ड में एरर क्या है? इन मच डिटेल्स, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज इसका जो सही यूसेज है वो है ग्रेट मच डिटेल, इन मच डिटेल। डिटेल की जगह पे डिटेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। द टू एंश्योर फेयरनेस ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन द जजेस केयरफुली एग्जामिन्ड एवरी एंट्रीज बिफोर मेकिंग देयर फाइनल डिसीजन ऑन द विनर्स। ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया।
लग रहा होगा भाई इसमें एरर है कहाँ, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अब देखिए जितना बड़ा सेंटेंस होगा ना एरर उतना ही ईजी होगा। बस आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करना है, वो बेसिक उसमें कुछ गलत होगा लेकिन आपको कन्फ्यूज करेगा, कहीं कहीं 2-3 जगह पे गलत है। ठीक है, चलो बताता हूँ मैं कहाँ पे गलत है। टू ensure fairness during the competition the judges to ensure what, ये इन्फिनेटिव आ गया। टू एंश्योर वाट, फेयरनेस, ये हो गया प्रीपोजिशन। ड्यूरिंग वाट, कंपटीशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब द जजेस आ गया, ये तो पूरा कमिट हो गया। अब जजेस, जजेस क्या है, सब्जेक्ट है। एग्जामिन्ड वर्ब है, अब ये एडवर्ब हो गया। वाट, एवरी एंट्रीज, एग्जामिन्ड वाट एवरी एंट्रीज, ये हो गया ऑब्जेक्ट उसका। बिफोर, ये हो गया प्रीपोजिशन। मेकिंग, ये जेरेंड हो गया। वर्ब का प्लस आईएनजी अगर नाउन का काम करे तो वो किससे क्या बोलते हैं, जेरेंड। ठीक है। मेकिंग व्हाट, अब ये सेमी वर्ब होते हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। देयर फाइनल डिसीजन ऑन द विनर्स। ठीक है, अब हम लोग को समझ में नहीं आया एरर है कहाँ पे। अब देखिए जजेस केयरफुली एग्जामिन एवरी एंट्रीज, अब यहाँ पे जो एवरीज है ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, मीन्स एक एक करके बात करता है, तो एंट्रीज की जगह पे क्या होगा, एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्रीज की जगह पे एंट्री। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। He seldom, if never, visits his family even though they live in the same town. Seldom if never, यहाँ पे दो फ्रेज होता है, seldom और never। seldom if ever, नहीं या कभी नहीं, ठीक है, या ना के बराबर या हमेशा। तो यहाँ पे दो फ्रेज सही होता है। सेल्डम अगर साथ में है, ना या ना के बराबर होता है तो सेल्डम और नेवर, और जो दूसरा फ्रेज सही है वो सेल्डम ही फेवर होता है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या बताना चाह रहा है, वो अपने फैमिली को कभी विजिट नहीं करता, ना के बराबर या कभी नहीं। ठीक है, तो इसे दो तरह से सही कर सकते हैं, सेल्डम और नेवर कर सकते हैं या सेल्डम इफ एवर कर सकते हैं। ठीक है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द न्यू कोच वॉज मोर इफेक्टिव दैन द प्रीवियस कोच। ठीक है, दो कोच के बारे में कंपेरिजन हो रहा है, जो पहले का कोच है वो मोर इफेक्टिव है। एज इट ऑफर्ड बेटर स्ट्रक्चर एंड हेल्प पार्टिसिपेंट स्टे फोकस्ड फॉर अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ द डे। अब आप बताइए आप लोग यहाँ पे कहाँ पे एरर है। ठीक है, दो कोच के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। अब मैं पहले बता देता हूँ आप लोग को, यहाँ पे डाउट हो रहा होगा। एज इट ऑफर्ड, यहाँ पे तो ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब आ गया। ऑफर्ड वाट, बेटर स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये टोटल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, डिटेल में इसे पार्ट का कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मल बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे हेल्प आ गया, हेल्प भी क्या है, मेन वर्ब है। हेल्प होम, पार्टिसिपेंट, ये उसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो हेल्प्ड है वो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आता है विदाउट टू भी आ सकता है, विदाउट टू भी आ सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक कॉस्टिक वर्ब, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा या 2+V1 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही होता है। हेल्प वाट स्टे फोकस्ड फॉर अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ द डे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द न्यू कोच वाज मोर इफेक्टिव दैन द प्रीवियस कोच। अब यहाँ पे कंपेरिजन किस चीज़ का हो रहा है,
जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो न्यू वाला कोच है ना, उसका मोर इफेक्टिव है प्रीवियस वाले, जो प्रीवियस वाला कोच है उससे ज़्यादा बढ़िया है सेकेंड वाले का ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन ट्रेनिंग का करना चाहिए था, ना कि कोच का। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो जा रहा है वो ट्रेनिंग, पहला का तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का हो रहा है, दूसरे का कोच से हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैन दैट ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में गलत है। दैट द एक्सपेडिशन फेस्ड अनफोर्सिन चैलेंजेस इन द ट्रेचरस माउंटेन टेरेन were evident from their delayed return and exhausted appearance। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, बीच में जाकर पढ़ते, बीच में आप लोग जाएंगे वहीं पे भूल जाएंगे पहले क्या बोला था। तो ये सब चीज़ें जो आपको कन्फर्म होगा वो प्रैक्टिस से होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए, दैट द एक्सपेडिशन फेस्ड अनफोर्सिन चैलेंजेस इन द ट्रीचरस माउंटेन टेरेन। अब यहाँ क्या, ये क्या है, ये फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है ना, आप लोग इन्वर्जन का नाम सुने होंगे, इन्वर्जन। जब एडवर्बियल फ्रेज सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में यूज होता है तो वर्ब इन्वर्ट हो जाता है, मीन्स जो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए ना वो सब्जेक्ट के पहले हो जाता है वर्ब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेयर यूज हुआ है। ठीक, इस सेंटेंस पे भी रखते हैं, इस सेंटेंस पे बाद में आएंगे। ठीक है, वी वॉकड अक्रॉस द रिवर बैंक एंड रेस्टेड अंडर द ओल्ड ब्रिज। वी वॉकड अक्रॉस द रिवर बैंक एंड रेस्टेड अंडर द ओल्ड ब्रिज। अब यहाँ पे देखिए, वॉकड अक्रॉस द रिवर बैंक, अगर हम लोग रिवर बैंक है, अगर रिवर जा रहा, अगर इसके ऊपर से उछल कर चले जाएं तब तो बोलेंगे क्रॉस है। ठीक है, लेकिन ये वॉक करके जा रहा है रिवर बैंक पे, रिवर बैंक को पूरा वॉक करके क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉक एलॉन्ग। ठीक है, अगर रिवर बैंक के साइड में जा रहा है वॉकिंग करते हुए तो ये उसके क्रॉस करके नहीं जा रहा ऊपर ऊपर से। ठीक है, एक क्रॉस मीन्स क्या, ऊपर से क्रॉस करके चले जाना। तो यहाँ वॉक एलॉन्ग, रिवर जा रहा है, रिवर बैंक है, तो ये इस तरह से वॉकिंग कर रहा है। ठीक है, दे गेव मी ए फर्नीचर एंड दैट मैच परफेक्टली। अब आप लोग को ये फेमस पता होगा, हमेशा ये पूछते रहा है, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल काउंट नहीं कर सकते, जब काउंट नहीं कर सकते तो इसके पहले आर्टिकल ए क्यों लगा, वो तो हमेशा काउंटेबल के पहले लगेगा, तो यहाँ पे ए डिलीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। 21, एवरीवन इन द क्लास वी आर एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे देखिए एवरीवन है, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट के बदले में क्या आएगा, वॉज, एवरीवन वॉज। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। ही सॉ एन ईगल, ए स्पैरो एंड ऑल फ्लाइंग एबव द ट्रीज। अब यहाँ पे देखिए ऑल, यहाँ पे क्या वॉवेल साउंड है, एंड ऑल होता है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ये इजी है। ही रिपीटेड अगेन द इंस्ट्रक्शंस सो एवरीवन कुड अंडरस्टैंड क्लियरली। अब यहाँ पे देखिए रिपीटेड है, अगर रिपीटेड है तो उसमें तो अगेन छिपा हुआ है, तो अगेन फिर से यूज करना कौन सा तुक बना रहा है, ये सुपरफ्लूअस है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही रिपीटेड द इंस्ट्रक्शंस ओनली। तो ऑप्शन नंबर 1। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वे आर रेडी फॉर द सडन फायर ड्रिल लीडिंग टू ए मोमेंट ऑफ कन्फ्यूजन बिफोर एवरीवन एवैक्यूएटेड। टीचर और स्टूडेंट दोनों में किसी को पता नहीं है कि फायर जो ड्रिल है ना, सडनली फायर आ गया ड्रिल में, तो कैसे रिएक्ट करना है कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर है, तो अगर नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ा रहता है तो जो वर्ब है वो सेकेंड वाला सब्जेक्ट होता है, उससे कन्फर्म होता है। तो यहाँ पे नॉर द टीचर है, जो नियर में सबसे नज़दीक में कौन सा है, टीचर, तो यहाँ पे नॉट द टीचर वॉज रेडी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा वॉज। ठीक है, द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्जियोनिंग क्वांटम थ्योरीज ए फील्ड स्टिल लार्जली इनस्क्रूटेबल टू द अनइनिशिएटेड
रिमेन्स ए कंटेंशियस सब्जेक्ट एमंग्स द मोस्ट एमिनेंट फिजिसिस्ट एंगेजिंग इन स्पिरिटेड एकेडमिक डिस्कोर्स। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, बोलेंगे नहीं भाई इसको स्किप कर दो, ये बनेगा नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जनरली जो भी बड़ा सेंटेंस हो ना, उसमें आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर चेक करें, क्योंकि उसमें वही आप लोग से पूछ रहा होगा। इतना बड़ा सेंटेंस में आप लोग सब्जेक्ट ढूंढ नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढ नहीं पाएंगे, कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है वो भी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो बिग सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे देता है, तो इस पर जरूर फोकस करें। बड़ा सेंटेंस देखे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर उसके अलावा कुछ मिला तो ठीक है। अब देखिए द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ऑफ हो गया, इसका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन ऑफ द बर्जोनिंग क्वांटम थ्योरीज, ए फील्ड लार्जली इनस्क्रूटेबल टू द अनइनिशिएटेड, इसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है, थ्योरी के बारे में। ए फील्ड लार्जली इनस्क्रूटेबल टू द अनइनिशिएटेड रिमेन्स ए कंटेंशियस सब्जेक्ट, मतलब अभी तक वो कंटेंशियस सब्जेक्ट है। तो अब बताइए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या आया था, द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस है, वो क्या है, अभी तक कंटेंशियस है, एमंग द मोस्ट फिजिसिस्ट। तो अगर इम्प्लीकेशंस है तो उसके बदले में यहाँ पे क्या आएगा, रिमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेंज करिए रिमेन में, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखिए जो भी बड़ा सेंटेंस होगा ना, आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर देखें, उसमें दिमाग में तुरंत लाएं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना हो आप लोग कमेंट में बताइएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इसे, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गया है, 25 टोटल 100 है, वी विल कवर ऑल, ठीक है। 1000 तक जाना है, जर्नी इज़ टू लॉन्ग। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सीखा, कैसे अप्रोच करना है, कहाँ पे एरर होता है, ठीक है, माइंडसेट क्या होना चाहिए छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन में, ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, 26 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।